तो देखिए यूं है कि ठंड के मौसम में यूट्यूब कम्युनिटी पर थोड़ी सी गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि दो बड़े यूट्यूबर्स जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और जिनके वीडियोस पर हमेशा मिलियंस ऑफ व्यूअर्स की बाढ़ लगी रहती है, ऐसे दो यूट्यूबर्स के बीच में थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई है। और अभी हम कुछ और क्रिएट करने में थोड़ा सा लगे हुए थे, लेकिन हम सब तरफ देख रहे थे कि यार इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है, तो हम भी यहां पर आकर खड़े हो गए कि हमें भी अपने विचार रखना चाहिए, वरना कल लोग ये ना कहे कि यार आपकी कम्युनिटी में कुछ हो रहा था और उस समय आप चुप बैठे थे। मैं इस मैटर को किस तरीके से देखता हूं, या मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है, या मुझे क्या लगता है कि क्या इसमें होना चाहिए था, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, उस तरीके की चीजें क्या इस वीडियो में है। दोस्त, संदीप सर ने एक वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर डाला था, बिग स्कैम एक्सपोज करके। उस वीडियोस के अंदर कुछ लोग उनसे सवाल करते हैं, जहां पर कुछ एजुकेशन कोर्सेज की बात होने लगती है, और वो वीडियो मैंने पूरा देखा है। लेकिन बाद में जाकर मैं एक मैसेज देखता हूं, जहां पर संदीप सर की तरफ से एक मैसेज आता है कि उनके ऊपर वीडियो को डिलीट करने का प्रेशर आ रहा है और इस वीडियो को डिलीट किया जाना चाहिए। उसके बाद संदीप सर की तरफ से एक और मैसेज आता है, जहां पर वो कहते हैं कि उनके घर के बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम है जो उन्हें अप्रोच कर रही है, उन पर प्रेशर बना रही है और उनके खिलाफ कोई ना कोई लीगल एक्शन लेने का बात कही जा रही है। ऐसा एक मैसेज उनकी तरफ से आता है। फिर इसके जवाब में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है, जिनमें वो मेंशन करके सारी चीजें शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इस बात का कंफर्मेशन आपकी तरफ से मिला है कि ये वीडियो मुझसे रिलेटेड है, और हाँ, मेरी टीम आपके घर तक आपसे मिलने के लिए गई है, क्योंकि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और आपसे हम बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और मैं आपको हर बात फेस टू फेस शेयर करना चाहता हूं। इस तरीके का एक उन्होंने डाला। अब देखिए, मेरा मत तो ये कहता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब को संदीप सर को अप्रोच ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस पूरे वीडियो को मैंने पूरा बारीकी से देखा है। वहां पर कहीं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा या बड़ा बिजनेस या उनके कोर्सेस का नाम मेंशन करके कोई भी बात नहीं कही गई है। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आप संदीप सर के उस वीडियो को लेकर कोई भी लीगल एक्शन नहीं कर सकते। ये इसमें का है कि जैसे आप साबुन के एड देखते हैं या किसी सर्फ का या शैम्पू का एड देखते हैं, जहां पर कहा जाता है कि बाकी सारे साबुनों से अच्छा। इसमें कोई भी दूसरी कंपनी उसके ऊपर केस नहीं कर सकती जब तक कि उसका नाम मेंशन नहीं किया गया हो, भले वो ये बात कितने भी दबाव के साथ कह दे कि बाकी सारी साबुनों से कितना भी अच्छा ये हो, लेकिन जब तक उसका नाम मेंशन नहीं किया गया हो, जब तक उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक मेंशन नहीं करते, तब तक वो उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। या फिर मान लो कोई मंच से कहता है कि कोई राजनेता भ्रष्ट है, या लोग कहते हैं कि आप नेता भ्रष्ट होते हैं, तो कोई भी नेता उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता जब तक कि वो नाम या कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं करता है कि मैंने इसके खिलाफ कहा है, तब तक वो आदमी जाकर उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। तो लीगल एक्शन की गुंजाइश तो कुछ भी नहीं बचती यहां पर। और दूसरी बात कि जो उस वीडियो को अगर पूरा आप देखेंगे तो कहीं भी आपको यह समझ नहीं आएगा कि किसके बारे में बात की जा रही है। हाँ, अगर मैं ये जान जाता हूं कि यार ये तो मेरे लोग हैं या मेरी टीम के लोग हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो फिर मैं तो समझ जाऊंगा कि यार ये मुझसे रिलेटेड है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन अगर उसको देख रहा हो तो वो कैसे जज करेगा कि किसके बारे में बात हो रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन कोर्सेज सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जब तक नाम मेंशन नहीं किया गया हो, तब तक थर्ड व्यक्ति को तो पता चलेगा ही नहीं कि ये किससे रिलेटेड है। तो यहां पर मुझे वो डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की एक लाइन याद आती है। वो अक्सर मंच से कहते हैं कि एक कवि कह रहा था मंच से कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो एक बड़ा नेता आकर उसे कहता है कि क्यों रे तू हमको चोर बोल रहा है? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने कब किसी का नाम लिया? बोला हमको नहीं पता क्या किसकी सरकार चोर है। तो वो उस तरीके की मुझे कोई घटना याद आती है कि जब आप उन्होंने कहा ही नहीं था तो आपको कोई जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो पहली चीज हो गई। तो यहाँ बहुत लोगों को लगता है कि क्या कोई एजुकेशन प्रोडक्ट सेल करना बिजनेस में नहीं आता या ये लीगली करेक्ट नहीं है। देखिए, लीगली भी करेक्ट है और कब इस तरीके की चीजें कर भी सकते हैं, इस तरीके का बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कई बार चीजें होती है कि जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट और सर्विस से संतुष्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको प्रॉपर सर्विस या चीजें नहीं मिलती, तो वो उसके प्रोडक्ट या सर्विस से नाखुश भी होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कंपनी की कार का रोड पे देखा कि उसने पूछे बैनर लगा रखा था और बोला था कि ये बहुत घटिया गाड़ी है और आप इसे मत खरीदिए। वो इसलिए उसने लिखा था क्योंकि शायद हो सकता है कि वो व्यक्तिगत पर्सन उस गाड़ी की सर्विस से या उसके परफॉर्मेंस से या उसने जितने पैसे दिए होंगे उससे वो संतुष्ट नहीं होगा। तो भैया उसने अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा लिया कि भैया मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और ये बहुत घटिया गाड़ी है।
और ये उसके अधिकार क्षेत्र में, इसके लिए आप उसे मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसने कोई चीज खरीदी, उसे पसंद नहीं आई, तो वो बोल सकता है कि यार ये चीज मुझे पसंद नहीं आई। तो यहां पर ये कंडीशन होती है। तो लीगली तो सारी चीज करेक्ट है। अब दूसरी कंडीशन ये देखा जाता है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि जो लोग वहां पर आए थे वो हो सकता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस से संतुष्ट नहीं हो, लेकिन संदीप सर का तो खुला मंच है, वो लोगों को हमेशा मौका देते हैं अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, सवाल करने का। और अगर उनसे कोई सवाल करता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज के हिसाब से कोशिश करते हैं उसका जवाब देने का। और यहां एक मत मेरा संदीप सर की तरफ इसलिए भी जाता है क्योंकि बहुत सालों से मैं उन्हें सुन रहा हूं। मैंने जब वो इंडिया टूर पर निकले थे तो मैंने बड़ी कोशिश करी थी कि मुझे कहीं ना कहीं सीट मिल जाए, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मैं कोई सेशन लाइव तो अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मैंने यूट्यूब पे और जहां से मुझे मिले मैंने हमेशा देखे है, सुने हैं, और जितना मैं उनके बारे में मैंने समझा है, मेरे को ये बात तो क्लियर है कि वो कोई ऐसे क्रिएटर तो नहीं है कि नाम या पब्लिसिटी के लिए कोई जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। पहली थिंग, ऐसे कोई छपरी क्रिएटर तो नहीं है। कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पर जो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि पब्लिसिटी मिले, नाम मिले और उनको लोग जानने लगे। पहली चीज तो इससे तो कोई उनका लेन देन है ही नहीं। दूसरी थिंग, यहां पर मनी फैक्टर भी मुझे मोटिव नजर नहीं आता। बहुत सारे लोग करते इस तरीके की चीजें ताकि उनको सामने से पैसा मिले, या बाद में वीडियो डिलीट करने के लिए पैसा मांगा जाए, या किसी का नाम खराब करने के लिए पैसे मिलते हैं, तो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। लेकिन मुझे वो मोटिव भी यहां नजर नहीं आता। दूसरा, कोई व्यूअरशिप का भी मैटर नहीं है। कोई ऐसा कंटेंट संदीप सर की तरफ से बनाया ही नहीं जाता कि उनको ज्यादा व्यूअरशिप आए, ताकि, क्योंकि उनका चैनल मोनेटाइज ही नहीं है और उनको तो इस बात से कोई मोटिवेशन है ही नहीं कि भैया ज्यादा व्यूअरशिप आएंगे तो ज्यादा एड चलेंगे और ज्यादा पैसा जनरेट होगा। ये भी कोई मोटिव यहां नजर नहीं आता। बस एक छोटी सी चीज है कि भाई उन्होंने कोई वीडियो अपलोड करा था जिसमें कोई उन्हें स्कैम नजर आया, जो भी बच्चों की तरफ से कहा गया था कि भैया ये स्कैम हमारे साथ हुआ है, और उनने और उसके ऊपर अपने विचार रखे थे। और बाद में जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया तो फिर जाकर ये चीज इस तरीके की हो गई। अब एक और मत मेरा क्या है एजुकेशन को लेकर। अब आप एजुकेशन और एजुकेशन का झगड़ा मत करवाना, है ना। मैं सालों से एजुकेशन बोलता आया हूं तो मैं तो वही बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, आदत पड़ गई है। देखिए, एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस, ये एजुकेशन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब आप अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं, एजुकेट हो रहे होते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, साथ में आप चीजों को लेकर अवेयरनेस बढ़ती है, तो वो आपकी एजुकेशन का काम आती है। अब एक चीज समझिए कि देखिए, कोई भी कोर्सेस हुआ या कोई भी एजुकेशन हुई, कोई भी लर्निंग हुई, सबसे पहली चीज तो आप एक समझिए कि आज टेक्नोलॉजी के युग में YouTube के ऊपर इतना अच्छा अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें और इतनी बेहतर चीजें अवेलेबल है, जहां पर आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं और सही मायने में सीख सकते हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा सा चैलेंज ये हो जाता है कि देखिए, अब सोशल मीडिया वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि श्योरिटी और प्योरिटी की कमी है ना। कि भैया कोई जब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है तो हमारे बैक ऑफ माइंड में कई बार ये भी चलता रहता है कि यार ये सही है या नहीं है, या गलत है या नहीं है, या ये सिर्फ बना के बता दी गई है, या इसने कहीं से सुना है, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो सीख के नहीं आया। तो इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन कुछ अच्छे लोग, कुछ ऐसे लोग जिनके गुडविल अच्छी है, जिनके नाम पर भरोसा किया जा सकता है, जो पैसे की बजाय हमेशा ऑनेस्टी और अच्छे कंटेंट को प्रायोरिटी देते हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने से हमेशा बचते हैं, ऐसे लोग भी अवेलेबल है। अगर आप उनसे जाएंगे, उनसे सीखेंगे, तो आपको बहुत मिनिमम चार्जेस में या बिना पैसे में या फ्री में आपको बहुत अच्छी लर्निंग और एजुकेशन मिल सकती है। वो सब कुछ सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर आजकल अवेलेबल है।